मध्याह्न प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन स्टडी में संस्कृत विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सप्तमी कक्षा का 5वां अध्याय पंडिता रमाबाई इस अध्याय को पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई। पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। 5वां अध्याय पंडिता रमाबाई। आज हम ये पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्थाम। उसके पिताजी का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, अर्थात दयनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण उस समय प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। परंतु डोंगरे महोदय ने उस रूढ़िवादी धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी का संस्कृत का अध्ययन करवाया। अर्थात उस समय जो रूढ़िवादी थी कि स्त्रियां संस्कृत का शिक्षण नहीं ले सकती हैं, उस रूढ़िवादिता को डोंगरे महोदय ने त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इसके लिए उनको समाज से ही सहनी पड़ी। अर्थात क्योंकि जब भी कोई नया कार्य करते हैं तो लोग उसका विरोध जरूर करते हैं, इसलिए इसके विरोध में उनको समाज से प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालानुक्रम रमा के पिता बीमार हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगता। उसके माता और पिता और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़ा के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ खुद चल करके पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण के समय वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वैदुष्य के कारण अर्थात संस्कृत की विद्वता और विदुषी होने के कारण उनको पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद उसने स्त्रियों की शिक्षा के लिए
और वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्ध एक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। नारीणां सम्मानाय सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों की सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्रीविषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। वहाँ पर वह ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। बच्चों, आज हम यहीं तक इस पाठ को पढ़ेंगे और कल हम जो इसका कुछ भाग रह गया है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे सभी बच्चे इसको पढ़ सकें और समझ सकें। धन्यवाद।